नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू न्यूज़ पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिल सकें। चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं जीएस का जो पेपर है, जनरल स्टडीज़ पेपर 1। ये हमारा यूपीपीएससी पीसीएस का पेपर है 2021 का। यहाँ देख लेते हैं 2021 का पेपर है। एसएमएनपीसी 53 सामान्य अध्ययन जीएस का पेपर 1 है हमारा। इसमें टाइम की बात कर ले तो पूरे 3 घंटे टाइम दिए जाते हैं और अधिकतम मार्क्स है 200 का। अब आगे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे कि क्या हमारा इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। तो इंस्ट्रक्शंस की बात कर लें तो यहाँ पे कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न दिए गए हैं कुल? तो कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। अब 20 प्रश्न दिए गए हैं। खंड अ से 10 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं, जिनके प्रत्येक उत्तर की सीमा 125 तथा खंड ब से 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय हैं, जिनके प्रत्येक उत्तर की सीमा 200 निर्धारित की गई है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न या भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखें। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। अब ये आपका इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में दिया, आप पढ़ लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ना चाहो तो। चलिए देख लेते हैं हमारा खंड अ में बात कर लेते हैं। सेक्शन ए में क्या पढ़ना है। हमारा क्या सवाल आया था खंड अ में, जो कि 2021 के पेपर में है। क्या सवाल था जीएस का पहला पेपर में? तो पहला पेपर का पहला सवाल था हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं कि वैदिक साहित्य में वर्णित भाग की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर। जो कि वैदिक लिटरेचर में आपका उसको डिस्कस करना है कि आपका वैदिक साहित्य में जो है वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करना है। किसका वर्णन करना है? तो भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर। कुल 8 नंबर मिलेंगे इससे। सेकंड नंबर देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। क्या था? तो इवेलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज ऑफ उत्तर प्रदेश इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान का मूल्यांकन करना है। ये भी आपका 8 नंबर का है। यहाँ बात करते हैं जीएस का पेपर। किसका पेपर है? जीएस का पेपर है, याद रखेंगे फिर से, जीएस का पेपर है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर सवाल में क्या था, आया था कि औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं अपितु सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के जीने का ढंग परिवर्तित कर दिया। इस पर टिप्पणी करना है। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज नॉट ओनली अ टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन बट ऑल्सो सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन दैट चेंज द वे पीपुल लाइव्ड। कमेंट। इस पर आपको अपना टिप्पणी देना है कि औद्योगिक क्रांति जो है न केवल भारत तकनीकी क्रांति ही नहीं बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों को जीने का ढंग में परिवर्तित कर दिया था। इस पर आपको टिप्पणी देना है। ये थर्ड नंबर सवाल आया था। अब अगला सवाल की बात कर लेते हैं कि अगला सवाल यहाँ पे क्या था हमारा। तो फोर्थ नंबर सवाल है यहाँ पे हमारा, देख लेते हैं कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। क्या डिस्क्राइब करना है? तो डिस्कस करना है साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। फोर्थ नंबर जो कि है। फिफ्थ नंबर की बात कर लेते हैं कि क्या आप सहमत हैं कि शहरीकरण और मलिन बस्तियां अपृथ्वीकरणीय है? व्याख्या कीजिए। डू यू एग्री दैट अर्बनाइजेशन एंड स्लम्स आर इंसेपरेबल? एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? तो शहरीकरण जो कि अर्बनाइजेशन है और मलिन बस्तियां जो कि स्लम्स इनसेपरेटेबल मतलब कि अपृथ्वीकरणीय है, इस पर आपको डिस्कस करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं
हम नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा 6 नंबर सवाल। तो यहाँ पे परीक्षण कीजिए कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है। एग्जामिन हाउ रीजनलिज्म अफेक्ट्स द नेशनल इंटीग्रेशन। जो कि क्षेत्रवाद जो है राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है, इस पर परीक्षण करना है, इस पर एग्जामिन करना है, इस पर डिस्कस करना है कि क्षेत्रवाद जो है राष्ट्रीय एकता को किस तरह से प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या हमारा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योगों और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन इंडस्ट्रीज एंड मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योगों और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का वर्णन करना है इस पे। अब 8 नंबर सवाल देख लेते हैं कि 8 नंबर सवाल क्या कहता है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किटों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इलस्ट्रेट द मेजर फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब कि उत्तर प्रदेश के जो वन्य जीव हैं पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किटों की प्रमुख विशेषता का वर्णन करना है इस पर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जल संकट क्या है, जल संसाधन प्रबंधन के लिए उपयुक्त उपाय बताएं। व्हाट इज वाटर क्राइसिस, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। जल संकट क्या है, जल संसाधन प्रबंधन के लिए उपयुक्त उपाय को बताइए कि जल संकट में क्या करना है, कैसे इसका उपाय है। जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है किस तरह से उसको हम सजेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं 10वां नंबर सवाल है हमारा कि गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए। जो गंगा के मैदान है वहाँ पे ग्रामीण अधिवास का जो प्रतिरूप है उसका विवेचना करना है। डिस्कस द पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट इन गैंगेटिक प्लेन। अब सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। खंड ख जो कि सेक्शन बी है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि सेक्शन बी में हमें क्या पढ़ना है। तो सेक्शन बी में आपसे सवाल पूछा गया था, 11 नंबर सवाल था कि गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। मतलब गुप्ता पीरियड जो कि गुप्त काल था उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस और टेक्नोलॉजी पर विकास कैसे हुआ, क्या उस पर प्रकाश डालना है। उस पर आपको करीब 12 नंबर आपको मिल जाएंगे उस सवाल पे जो सवाल पूछा गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर सवाल है कि 19वीं सदी के भारतीय पुनर्द्वार आंदोलन ने भारत के विकास में किस प्रकार सहयोग दिया, वर्णन कीजिए। हाउ डिड इंडियन रेनाइजेंस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्द्वार आंदोलन ने भारत के विकास में किस प्रकार सहयोग किया था, ये उसका आपका यहाँ पे सवाल है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 30 नंबर सवाल क्या कहता है। तो 30 नंबर सवाल कहता है कि बाल्कन संकट से आप क्या समझते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका थी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बाल्कन क्राइसिस, व्हाट वॉज इट्स मेन रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो बाल्कन संकट आया था उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको यहाँ डिफाइन करना है। और प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें इसकी बाल्कन क्राइसिस की क्या भूमिका थी। अब 14 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। 14 नंबर सवाल क्या है। तो समावेशी विकास के लिए महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो समावेशी विकास के लिए, समावेशी विकास मतलब कि जो सोशल एम्पावरमेंट है उसके लिए महिलाओं की सामाजिक सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है। जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं कि वाई सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज नेसेसरी फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इलेबोरेट इन डिटेल। आपको डिटेल में वहाँ पे वर्णन करना है। आगे देखते हैं। तो 15 नंबर सवाल क्या कहता है कि वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए।
जो वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन को परिभाषित करना है। भारत में ग्रामीण सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, एसेस इट्स इम्पैक्ट्स ऑन रूरल सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो वैश्वीकरण को परिभाषित करना है, वैश्वीकरण के बारे में बताना है, डिफाइन करना है। आपका कुल 12 नंबर, ये सारे सवाल जो है सेक्शन बी के वो 12 नंबर आते हैं एक सवाल में। अब 16 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं कि भारत की जनसंख्या नीति 2000 में 2000 में जो भारत की जनसंख्या नीति थी उसकी मुख्य विशेषता पर प्रकाश डालिए। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कुछ उपाय सुझाइए, जो कि जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए उपाय सुझाना, आपको कुछ उसमें बताना है। हाईलाइट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, सजेस्ट सम मेजर्स फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, कैसे स्टेबल किया जा सकता है पॉपुलेशन को, उस पर आपको बताना है कि किस तरह से आप वहाँ पे मेजर्स कर सकते हो, किस तरह से आप उसे डिस्क्राइब करोगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। ठीक है, अब 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कहता है हमारा कि भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए तथा तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। एग्जामिन द नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड डिस्कस द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। पूछा गया है कि भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। जो भारत में नगरीकरण हो रहा है, माने अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसकी प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए तथा तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। क्या है? तो तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। अब 18 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है? 18 जो कि 18 नंबर सवाल पूछता है कि चक्रवात क्या है? व्हाट इज साइक्लोन? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज साइक्लोन? एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स। साइक्लोन में क्या दिक्कत है, साइक्लोन क्या है, और जो आपका जो ओरिजिन ऑफ टेम्परेचर साइक्लोन एक्सप्लेन करना है। ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति का कारण का उसमें व्याख्या करना है। अब अगला सवाल देख लेते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है? तो 19 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए तथा इसके लिए उत्तरदायी कारकों की भी पहचान कीजिए। Describe the areas of Uttar Pradesh affected by soil erosion and also identify the factors responsible for it। जो उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन है उससे प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए तथा इसके लिए उत्तरदायी कारकों की भी पहचान कीजिए। अब अगला देख लेते हैं 20 नंबर सवाल क्या कहता है। तो 20 नंबर सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका की व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द मीन्स ऑफ इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश? डिस्कस द रोल ऑफ इरिगेशन इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। जो कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का कौन कौन सा साधन है, कृषि विकास में सिंचाई का क्या भूमिका है, कि कृषि विकास में सिंचाई का क्या भूमिका है, उस पर आपको डिस्कस करना है, उसको व्याख्या करना है। अब अगला देखते हैं हमारा यहाँ पे कि पूछा गया है। यहाँ पे हमारा अगला सवाल में हमने बालकन के बारे में बताया। फिर आपका यहाँ पे 20 नंबर सवाल था उत्तर प्रदेश की सिंचाई को लेकर, जो कि हमारा ये लास्ट सवाल था। इसके बाद सवाल नहीं, लास्ट सवाल था हमारा कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन से साधन उत्तर प्रदेश में सिंचाई को लेकर, और कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका की व्याख्या करना है। व्हाट आर द मेन मीन्स ऑफ इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश? डिस्कस द रोल ऑफ इरिगेशन इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो यही आपको मुझे बताना था, इसको डिस्कस कर लेना था
कि आपका यूपी पीएससी पीसीएस में किसमें, तो यूपी पीएससी पीसीएस में जो जीएस का पेपर 1 है उसमें कैसे कैसे सवाल दिए गए थे वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको जीके जीएस की क्लासेस यहाँ पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट में यस करके मैसेज कर दीजिए। धन्यवाद।